हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में भी जो आज का लेक्चर है मेनली कार्ड्स पे डिपेंडेंट है। आज हम कार्ड के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो प्लेइंग कार्ड्स है हमारी प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज होता है, इसके क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करें, इसका बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, एक एक चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और मेरा आपसे वादा है कि ये पूरा लेक्चर देखने के बाद कभी भी प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के क्वेश्चंस में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये मेनली सबके लिए ये प्रॉब्लम बना रहता है। तो चलिए हम करेंगे क्या कि इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले देखो कि ये दे रखा है कि इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसका मतलब जो हमारा एक पैक होता है उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। सब देखे हैं, प्लेइंग कार्ड सब देखे हैं, सबको पता है कि इसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। तो जो 52 कार्ड्स होता है ना, ये दो पार्ट में पहले अपन इसको डिवाइड करेंगे और इसको दो पार्ट में करेंगे तो 26 कार्ड्स और ये आपका 26 कार्ड्स, ठीक। अब जो 26 कार्ड्स होते हैं ना, ये जो होते हैं रेड कलर के होते हैं और इधर जो 26 हैं ये आपका जो है ब्लैक कलर का होता है। तो इसका मतलब हम पहले 52 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, 26 का और 26 का। ओके, तो 26 आपका क्या हो गया? रेड हो गया। और फिर ये 26 क्या हो गया? आपका ब्लैक हो गया। अब चलो, अब देखो, अब इसके बाद से क्या करेंगे हम? इस 26 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स। और इसको 2 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका 13 कार्ड्स और ये आपका क्या हो जाएगा? 13 कार्ड्स, ठीक। सेम यही प्रोसेस अपन यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? ये 13 कार्ड्स और ये भी आपका हो जाएगा 13 कार्ड्स, ठीक। अब देखो, ये जो 13 कार्ड्स होते हैं इसमें जो ये होता है, एक हो जाता है आपका डायमंड, ठीक। और डायमंड के बाद एक हो जाता है आपका हार्ट, ठीक, हार्ट हो जाता है। और इसके बाद से आपका ये होता है क्लब, ठीक है। एक हो गया आपका ये क्लब्स और इसके बाद ये होता है आपका स्पेड, ठीक। क्लब और ये स्पेड। चलो अब देखो इसका डायग्राम कैसे बना होता है। तो ये देखो, डायमंड जो होता है ये कुछ इस शेप का होता है और आपका हार्ट जो होता है कुछ ये इस शेप का हो जाता है, ठीक। और इसके बाद से आपका क्या है? ये क्लब है। तो क्लब जो है आपका कुछ इस शेप का होता है, ये क्लब हो गए। और इसके बाद से आपका क्या है? ये स्पेड है, ठीक। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक। ये आपका क्या है? ये इस तरीके से इसका शेप बना लो, ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्पेड, ठीक। तो इतने तरीके के तो पहले हमारे पास कार्ड हो गए। पहले क्या था? 52 कार्ड्स। तो 52 में 26 आपका क्या हुआ? रेड हुआ। 26 क्या हुआ? ब्लैक हुआ। और 26 में भी ये दो हो गए, क्या क्या? 13 और 13। तो इसका मतलब डायमंड भी आपका किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। हार्ट भी किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। ये 13 किस कलर का होगा? क्लब ब्लैक कलर का। और ये भी आपका जो है 13 किस कलर का होगा? क्लब भी आपका किस कलर का हो जाएगा? ब्लैक कलर का, ठीक। अब देखो इसके बाद से हम करते क्या ना कि जो ये 13 कार्ड्स हैं, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलो अब देखो इसके आगे, अब हम एक एक स्टेप बढ़ेंगे। अब हम इस 13 कार्ड्स जो भी हमारे पास ये आए ना, 13 कार्ड्स, ये देखो, ठीक। ये हमारा, ये इसको हम बोलते क्या हैं? ये सूट हो जाते हैं, इसी का नाम देते हैं हम सूट, ठीक। ये क्या होता है हमारे? ये सूट हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे जाए कि आपके पास जो प्लेइंग कार्ड में कितने सूट होते हैं? 1 2 3 और 4, ठीक। ये बार बार वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे हम पहले सूट की डिफिनीशन भी लिख लें कि आखिर सूट होता क्या है।
इसको लिख लो, द ग्रुप ऑफ 13 cards of diamond heart club spade, diamond club spade is collectively called as ये आपका हो जाता है सूट। तो देखो इसमें ये वर्ड ध्यान देना है कि अ ग्रुप ऑफ कितने का, 13 का। तो देखो यहाँ पे ये 13 का ग्रुप है ना, ये 1 सूट हो गया, दूसरा सूट हो गया, थर्ड हो गया और ये 4th हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि हर सूट में कितने कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स कितने होंगे, इसमें कार्ड्स 13, इसमें कितने होंगे 13, इसमें कितने हैं 13 और ये 13। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। 50 को 26 रेड, 26 ब्लैक, 26 रेड में भी 13 डायमंड और हार्ट, इसके बाद से क्या हुआ क्लब और स्पेड। यहाँ तक क्लियर हो गया। सूट भी समझ लिए कि टोटल कितने सूट होंगे 4, और हर सूट में कितने एलिमेंट इसके होंगे 13। ठीक, अब देखो ओके चलो, अब देखो इसके बाद से बारी आती है कि अब जो हमारे ये 13 कार्ड्स हैं, ठीक 13 कार्ड्स, तो जितने हैं पहला, दूसरा, तीसरा, हर उसमें अब ये भी आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। मेनली ये देखो, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। पहला तो इसको बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक फेस कार्ड। फिर एक होता है आपका एस कार्ड, और इसके बाद से होता है नंबर कार्ड, ठीक, और ये हो जाते हैं नंबर कार्ड्स। ठीक, 13 को भी हमने डिवाइड कर दिया किसमें, कितने टाइप के, फेस कार्ड, एस कार्ड और नंबर कार्ड। ठीक है, देखो फेस कार्ड क्या, जिस कार्ड पे फेस बना हो उसी को क्या बोलते हैं फेस कार्ड। जैसे किंग है, क्वीन है, जैक है, तो ये सब सारे क्या हो जाते हैं आपके फेस कार्ड होते हैं। और एस कार्ड बोले तो क्या, जिस पे ए लिखा होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम एस कार्ड बोलते हैं। और नंबर कार्ड जिस पे क्या लिखा हो आपका, नंबर लिखा हो। तो ठीक है, तो नंबर में क्या क्या, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और ये आपका एस कार्ड होता है, और इस पे जो नंबर होता है ये 1 होता है। तो बाकी फेस कार्ड हो गए, तो इस पे आपके क्या क्या नंबर हो जाएंगे। आप देखो जो नंबर बच गए आपके, ये देखो 11, ये देख लो यहाँ पे 11 हो गया, एक क्या हो गया आपका 12 हो गया, और ये 13 हो गया। तो अब देख लो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो अब देखो ये 11, 12 और 13 किस पे होता है, तो 11 जो होता है आपका कौन सा कार्ड हो जाता है, ये आपका होता है जैक होता है, और ये आपका क्या होता है क्वीन होता है, ये क्वीन होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा किंग। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने करा क्या, यहाँ ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। हम करे क्या है कि 13 कार्ड्स को भी डिवाइड कर दिए किसमें, फेस कार्ड जिस पे फेस बना हो, दूसरा क्या एस कार्ड, इक्का, यही क्या है जिस पे ए लिखा रहता है, और नंबर कार्ड में कितने होंगे, इनकी काउंटिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं 1 सूट में, तो 9 बेसिक कंसेप्ट है। अगर इसको आप समझ गए, इसका खेल समझ गए, और अभी समझना है और इसको रटना नहीं है, अभी का अभी तैयार कर लीजिए, कहानी की तरह है। ठीक, तो नंबर कार्ड क्या हो जाएंगे आपके 2, 3, 4, 2 कहाँ तक 10 तक। तो 2 से शुरू क्यों कर रहे हैं, 1 कहाँ गया, तो 1 आपका एस कार्ड हो गया। 10 पे हमने ख़त्म करा, तो 11 को क्या बोलेंगे जैक, 12 को क्वीन और किंग। ठीक है, तो देखो भाई जब हम 13 कार्ड का सूट लेंगे, एक सूट हो गया तो उसमें एक किंग होगा, राजा होगा,
एक सल्तनत तैयार हो गई राजा, और राजा सबसे बड़े डिजिट वाला होगा, तो ऐसे भी याद रखो कि राजा पे क्या होगा 13, और राजा किंग के बगल में तुरंत क्वीन होगी तो ये 13, उसके बगल में तुरंत जैक आ जाएंगे, और जैक के बाद से ये फिर नंबर, और लास्ट में ये आपका क्या हो जाएगा एस कार्ड। इतना तो क्लियर हुआ ना। और ये कहानी जो है ना ये पूरे 13 कार्ड में है। किसमें किसमें? ये 13 कार्ड किसके किसके हैं आपके, चाहे आप बात कर लो किसकी, आप डायमंड की बात कर लो, या फिर आप हार्ट की बात कर लो, चाहे क्लब की बात कर लो, और चाहे आप स्पेड की बात कर लो, ये सारी सेम सिचुएशन सब में है। आप क्लब में भी बोलोगे तो क्लब में ये, जैसे ये मान लो कि डायमंड है, डायमंड के लिए आप यही लिख सकते हो। सेम आप हार्ट के लिए भी करोगे तो हार्ट में भी पूरे ऐसे ही रहेंगे। हार्ट में भी कैसे डिवीजन करोगे, टोटल कितने कार्ड्स होंगे आपके, हार्ट के भी 13 होंगे। 13 में क्या होगा आपका, एक किंग हो जाएगा, एक क्वीन हो जाएगा, और एक क्या होगा जैक होगा। ओके, कोई डाउट नहीं ना। और देखो एक आपका एस कार्ड हो जाएगा, और एक इसके बाद से क्या हो जाएंगे, ये नंबर कार्ड हो जाएंगे। तो ये बात किसकी हो जाएगी, आप जो भी हैं आपके डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। बात क्लियर हुआ ना। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, ये हमारे जितने थे नंबर कार्ड, ठीक। तो इसका बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। अब इसकी कहानी को फिर से एक बार हम रफली फिर बना रहे हैं। ओके, एकदम क्लियर कर लो, कुछ है नहीं। हमने क्या करा, टोटल 52 लिया, 52 को 26 को ऐसे 13, और ये 13, इसको भी अपन 13, और ये क्या हो गया 13, और 13 मतलब क्या, अब ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसको लिख लो, ये रेड हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा डायमंड हो जाएगा, ये आपका हार्ट हो गया, इसको क्या बोलोगे स्पेड लिख लो, और ये आपका क्लब हो गया। अब इनको भी, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, यहाँ पे देखो एक आपका हो जाएगा किंग, ये आपकी हो गई क्वीन, फिर आपका ये जैक, फिर ये एस कार्ड, और फिर क्या हो जाएगा आपका ये नंबर कार्ड। हार्ट में भी इसको भी बना लो, हार्ट में भी आपका क्या हो जाएगा, किंग हो जाएंगी, क्वीन हो गया, जैक हो गया, और जैक के बाद आप क्या ले लोगे एस कार्ड, और यहाँ पे नंबर कार्ड्स, ठीक। नंबर कार्ड्स में क्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यही सेम चीज़ यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ओके, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो हम इसको यहाँ पे ले आए, ये ऐसे, ये भी क्या हो गया 26 कार्ड, ठीक है। और ये 26 का किस कलर का है आपका, ये हो गया आपका ब्लैक कलर का, ठीक है। और इसको भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, यहाँ पे देखो ये 13 कार्ड्स, ये 13, और ये भी आपके कितने हो गए 13 कार्ड्स, ठीक। चलो ये 13 में डिवाइड हो गया, और हमने इसको क्या लिया स्पेड, और इसको हमने क्या ले लिया क्लब, स्पेड और क्या ले लिए क्लब। अब देखो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर से राइट डाउन कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख लो, ये आपका 13 क्या हो जाएगा क्लब, ठीक। चलो 13 क्लब कार्ड्स। अब इसको भी अपन कितने में डिवाइड करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, पहला देखो ये किंग हो गए, क्वीन हो गई, जैक हो गई, ठीक है। जैक के बाद से बात किसकी होगी एस कार्ड, ठीक। और फिर यहाँ पे ये नंबर कार्ड, ठीक। नंबर कार्ड क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये लिख लो 8, 9 और 10। ये क्यों लिख रहा है ना, फिर से अभी इसका एक कंसेप्ट और बताने वाले हैं। अब देखो ये क्लब की बात करोगे तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, ये आपके एक किंग हो गए, क्वीन हो गई, जैक हो गए, एस हो गया, और आपका क्या हो गया, ये नंबर कार्ड्स। ये हो जाएगा 2, 4, 6, नहीं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ओके, तो ये हमारे हो गए आपके नंबर कार्ड्स। अब यहाँ से देखो एक कंसेप्ट निकल के आ गया कि अगर आपसे पूछे कि टोटल प्लेइंग कार्ड में कितने किंग हैं, तो ये देखो हमारे एक किंग जी यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथे कहाँ पे है, 4। तो इसका मतलब किंग कितने हैं, 4 किंग, हर सूट में एक एक किंग। क्वीन कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो अगर 4 क्या हो गई आपकी, क्वीन हो गई, ऐसे ही 4 आपका क्या हो जाएगा, जैक हो जाएंगे। 4 कितने, अगर जैक कार्ड कहा जाए टोटल कितने जैक कार्ड हैं तो 4। और देखो एस कार्ड भी कितने हो जाएंगे, 4 एस कार्ड। अब ये देखो नंबर कार्ड टोटल कितने होते हैं यहाँ पे, ये नंबर कार्ड है, और नंबर कार्ड टोटल कितने हो जाते हैं आपके, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि नंबर कार्ड्स कितने हो जाएंगे तो टोटल 36। ये सब क्वेश्चन में आएगा बेटा, ठीक है, इसलिए हम बता दे रहे हैं 36 नंबर कार्ड। और नंबर कार्ड 36 इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 18 और 18। इसको क्यों किए, आपका 18 जो हो जाएगा ये रेड और 18 क्या हो जाएगा, ब्लैक कार्ड। अगर क्वेश्चन में आता है कि रेड, इसमें रेड नंबर कार्ड, तो रेड नंबर कार्ड टोटल कितने होंगे 18, और रेड ब्लैक नंबर कार्ड कितने हो जाएंगे, ब्लैक। अगर आपसे ये पूछा जाए रेड किंग कितने होंगे तो 2। 4 को भी कितने में डिवाइड कर लोगे, 2 में, ये भी 2 में, ये भी 2 में, ये भी 2 में। एक रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, सेम ये चीज़ था। तो ये था पूरा, हमने कार्ड का ओवरव्यू बता दिया। ठीक, अगर आप इसकी कहानी समझ गए, इसको समझ गए, देन इसके क्वेश्चंस को आप इजीली हवा में बूम करोगे। कुछ है वो नहीं, इसमें डरना नहीं, एंजॉय करके पढ़ो। और प्रोबेबिलिटी तो एकदम सबसे आसान टॉपिक होता है। थोड़ा सा अगर इसमें कंसेप्ट बना ले गए देन, और ये प्लेइंग कार्ड तो ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में, जैसे हायर लेवल पे जाओगे, वनडे, एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है यार। ये तो बहुत काम की चीज़ है, और पूरा फाउंडेशन 10th में ही बनता है। तो 10th स्टूडेंट्स इसको तो एकदम क्लियर रखो। जैसे आप 12th में भी आओगे तो हम आपसे पूछेंगे, और आपको ये क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। और जितने कंपटीशन वाले भी लोग हैं, इसमें एक एक चीज़ आप ध्यान से देखो। ये क्लास 10th एनसीईआरटी में बताया जाता है, और एनसीईआरटी मतलब क्या, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेस। बिना एनसीईआरटी के ना कोई आईएएस बन सकता है, ना कोई पीसीएस बन सकता है, ना एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। हर एग्ज़ाम की डिमांड क्या होती है, एनसीईआरटी। बिना एनसीईआरटी के कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बी फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तैयार तो सब कुछ तैयार। एनसीईआरटी मतलब भागवत गीता, इसको पढ़ डालो यार, सब कुछ मिलता है इसमें। चलो, ये रहा हमारा प्लेइंग कार्ड का कंसेप्ट था। इसके बाद से अपन करेंगे क्या, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब करेंगे क्या, अभी हमने कार्ड से रिलेटेड सारा कंसेप्ट सीख लिया है, और आई होप सबको क्लियर भी हो गया होगा। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने उसको सीख लिया, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को हवा में बुम ना कर दें, तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मेरी गारंटी है आपसे। एक बार इसको आप पढ़ के देखो, अगर आपने उसका बेस बना रखा है, देन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है। अगर वो कंसेप्ट आप नहीं सीखें तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा, नहीं कर पाएंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में ये है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड।
तो देखो टोटल हमारे पास कितने कार्ड हैं 52। तो जैसे ही हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या है 52। तो दैट मीन्स हमको सबसे पहले ये मिल जाएगा NS इक्वल टू 52। राइट डाउन कर लो। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या है 52 ही है। एक कार्ड निकालोगे तो हम चाहे ये निकाले टोटल 52 टाइम्स। दैट मीन्स पॉसिबिलिटीज टोटल कितनी है 52। तो ये आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 52। पहला काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसमें से ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 कार्ड्स है, जो उसमें से कार्ड्स निकालोगे अ किंग ऑफ रेड कलर। अब अ किंग ऑफ रेड कलर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अब यहाँ पे जो इवेंट है, हर क्वेश्चन में हमको करना क्या रहता है, नंबर ऑफ इवेंट फाइंड आउट करना रहता है। तो ये बताओ कि अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में क्या होता है आपका डायमंड होता है और क्या होता है हार्ट। तो टोटल कितने किंग, डायमंड का एक और एक हार्ट का किंग। तो टोटल कितने किंग हो जाएंगे आपके टोटल किंग हो गए 2। तो अब यही बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S। ये सारी चीज़ें आप लिखना सीख चुके हो, तो डायरेक्ट अब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, नंबर ऑफ E बोले तो 2, 52। तो ये 1 अपॉन क्या हो गया 26। ये क्या है आपका 1 अपॉन 26 है, कुछ नहीं, हवा में बूम। ठीक, अब देखो इसका सेकेंड पार्ट, ये अपन का क्या था फर्स्ट पार्ट, और अब करेंगे सेकेंड पार्ट। अब क्या करा, अब फेस कार्ड कितने होते हैं सब में सिखाया ना। डायमंड फेस कार्ड मतलब क्या, जिसपे फेस बना हो। डायमंड होता है, जैक होता है, और क्या होता है क्वीन होती है। 3 होते हैं। और हमने 52 को 26 और 13 को किस में डिवाइड किया था, फेस कार्ड, एस कार्ड और नंबर कार्ड। तो हर 13 में कितने थे 3 फेस कार्ड थे, और 13 का कितना सूट बना था 4। तो इसका मतलब टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 12। क्लियर हुआ। रेड में कितने फेस कार्ड थे, जैसे डायमंड की बात करो तो डायमंड में क्या है आपका, डायमंड में क्या था, डायमंड में एक किंग है, एक क्वीन है और एक जैक है। तो 3 आपके फेस कार्ड जिसमें फेस बना होता है कार्ड पे। तो डायमंड में भी 3, फिर डायमंड के बाद क्या पढ़ते हैं हार्ट में भी कितने 3, 6 हो गए। और इसके बाद से स्पेड में भी 3, 9, और फिर क्लब में भी 3, 12। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, लिख डालो नंबर ऑफ E NE इक्वल टू, यहाँ जो इवेंट है नंबर ऑफ E इक्वल टू क्या हो गया 12। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E बोले तो नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S। उड़ा दो हवा में, कुछ नहीं है प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पे देखो 12 अपॉन 52, 12 अपॉन 52 डिवाइड कर लो 4 और ये 13। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 और 13, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा ये 13। तो ये क्या आ गया इसका आंसर सेकंड का 13। कितना इजीली करते चले जा रहे हैं यार। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, अ रेड फेस कार्ड। तो रेड में टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, 3 डायमंड के और 3 किसके, हार्ट के। 2 ही तो रेड होते हैं, डायमंड रेड होता है और हार्ट रेड होता है। और ब्लैक में क्या होगा, क्लब और स्पेड। तो इसमें टोटल अगर आप बात करें कि रेड कलर के कितने फेस कार्ड हैं, तो 6। तो राइट डाउन कर लो डायरेक्ट, नंबर ऑफ E इक्वल टू 6। टोटल 6 हो गए। तो अब यहाँ से बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बोले तो नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E क्या है 6 अपॉन 52, 6 अपॉन क्या हो गया 52, तो 3 और ये क्या हो जाएगा 26। तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 26। बूम। क्या है यार, एंजॉय करो। प्रोबेबिलिटी एंजॉय करने का नाम है, टेंशन नहीं लेने का। और जैसे प्रोबेबिलिटी की बात लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, एंजॉय करो। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो समझ में आई कि नहीं प्रोबेबिलिटी। ये पूरी लाइफ काम आने वाली है।
ये सिर्फ बात 10th की नहीं होगी, 10th, 11th, 12th आगे जब भी कंपटीशन देने जाओगे तो ये क्लास आपको याद आएगी। चलो अब 4th की बात, द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट। अब बताओ हार्ट मतलब समझ रहे हो ना, हार्ट में कितने कार्ड होते हैं? टोटल 13 में क्या है? एक ही तो जैक होता है। तो इसमें क्या कर लोगे? तो यहाँ लिख लो कि नंबर ऑफ ई बोले तो 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोले तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट मीन्स 1/52। सब इसको ओरल यार, कॉपी पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। बस ध्यान से सुनो लेक्चर को, ठीक है, और एंजॉय करो। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इसका 5th पार्ट, अ स्पेड। अब स्पेड की बात करोगे तो ये बताओ स्पेड क्या होते हैं? स्पेड में टोटल कितने होते हैं? स्पेड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 13। हार्ट में भी 13, क्लब में भी 13, स्पेड में भी 13, डायमंड में भी 13। तो यहाँ बोले तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ई अपॉन NS, दैट मीन्स 13/52। तो 13/52 बोले तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/4 इजीली। अब देखो नेक्स्ट, लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर इसका 6 बोले तो द क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड एक अलग है ना, तो क्वीन कितनी होगी यार? एक ही होगी, ठीक। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ई इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस बोले तो 1/ क्या हो गया? 52। क्या था क्वेश्चन? हवा में था। उड़ा दो सब हवा में प्रोबेबिलिटी को, एंजॉय करो। और मैथ को एंजॉय करके पढ़ना है, पेन लेके नहीं पढ़ा जाता यार मैथ्स, ठीक है। ओके चलो, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। इसका फीडबैक जरूर दो बेटा, समझ में आया नहीं आया जरूर बताओ। ओके चलो, ओके चलिए अब हम एनसीईआरटी क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं, जो ये क्वेश्चन भी कार्ड के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड। तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कार्ड के नाम पे आपको बहकाएगा, तो ध्यान से सीखिएगा इसको। तो सबसे पहले है कि 5 कार्ड्स, तो हमारे जो ये 5 कार्ड्स, इसको ऐसे लिख लीजिए, 5 कार्ड्स कौन कौन से हैं? 5 कार्ड्स, एक जो है 10 नंबर का कार्ड है, दूसरा किसका है? एक जैक के बाद से एक कौन सा कार्ड है? क्वीन है, ठीक। क्वीन के बाद से किंग है, और इसके बाद एक क्या है आपका? एस कार्ड, ठीक। ये 5 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं 52 कार्ड्स में से। कह रहा ना कि 5 कार्ड्स, द 10, जैक, ये एस ऑफ डायमंड, ये सारे किसके हैं? ये सारे डायमंड के हैं, ठीक है। डायमंड में से हमने एक 10 नंबर वाला कार्ड निकाला, एक जैक निकाला, एक क्वीन निकाला, एक किंग निकाला और एक एस निकाल दिया। ओके, आर वेल सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स, और इनको निकाला और इनके फेस को क्या कर दिया? डाउनवर्ड कर दिया, और इनको क्या कर दिए? मिक्सअप कर दिए। कह रहा ना कि वेल सफल्ड विथ, इनको मिक्स कर दिए, ठीक। और मिक्स करने के बाद 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। बात आई 5 निकाल लिए, 5 कौन से हैं? 10 नंबर का कार्ड है, जैक का, क्वीन का, किंग का, एस का, और ये भी सारे डायमंड के कार्ड हैं। इन 5 को निकाल के एक साथ मिक्स कर लिए, और एट रैंडम हमने एक कार्ड निकाला। यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई। तो देखो इस कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि वहाँ जैसे ये चीज़ बताओ कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये देखो ये पूरा आपका क्या है? सैंपल स्पेस है। 10, जैक, किंग, क्वीन और ये एस, ये सारे आपके सैंपल स्पेस हैं। तो कितने सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5।
10 को 10 मत काउंट कर देना यार, कभी कभी बच्चे हैं ना एग्जाम के प्रेशर में इसको काउंट कर देंगे, तो ये इसको 10 को मतलब 1 ही लोगे। एक कार्ड होता है ना, एक ऐसा कार्ड जिसपे क्या लिखा हो 10, तो वो सिंगल कार्ड होगा, 10 नहीं होगा। एग्जाम प्रेशर में होता है बेटा, कोई बात नहीं, तो इसको ध्यान देना, यहाँ पे रुकना। तो 1 2 3 4 और 5, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा 5। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई आपकी 5। आगे अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हर क्वेश्चन में पहले हम यही करते थे ना कि पहले अपन सैंपल स्पेस को फाइंड आउट कर लेते हैं, देन क्वेश्चन पे आगे फर्दर बढ़ते हैं। अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। अब कार्ड इज द क्वीन, तो अब यहाँ पे राइट डाउन कर लो, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे क्वीन कितने हैं, सिंगल है ना, देख लो यहाँ पे। अब पूरे कार्ड का कंसेप्ट हटा दो, हमें अब 52 कार्ड्स में क्या है आचा पाचा किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अब इसी 5 कार्ड पे बेस्ड है। तो यहाँ पे देखो क्वीन बोले तो कितनी है 1 ना, देख लो सीधे, क्वीन कितनी है 1 है, और नंबर ऑफ कार्ड कितना है 5। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन बोले तो 1/5। ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके चलो, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसके सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब क्या किया गया कि क्वीन को निकाला गया, क्वीन को निकाल के और इसको साइड में रख दिया गया। तो हम निकालेंगे क्या, मेरे पास डस्टर है, हमने इसको इरेज कर दिया, इरेज कर दिया। तो अब देखो 1 2 3 4, तो अब सेकेंड केस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे 4 ही तो होंगे ना। पहले तो क्या था 52 में से 5 निकाले, तो हम 5 से काम कर रहे थे। अब यहाँ से 1 निकल गया तो बचा कितना 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 कार्ड्स बचे। ध्यान देना यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं होना है। हमने 1 को निकाल दिया तो बाकी हमें 4 से मतलब है, ठीक। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोले तो 4। नेक्स्ट, ठीक, दैट द, और उसके बाद से दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप। अब इसको निकाल के बाहर कर दिया गया, और फिर 4 में से 1 कार्ड अब निकाला जा रहा है। अब पहले 5 में से निकाले थे, अब 4 जो कार्ड बचे हैं 4 में से 1 को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। अब खेल देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड। तो दैट मीन्स ऐसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड। अब यहाँ पे देखो एस कार्ड कितने हैं 1 2 3 4 में से कितने हैं, सॉरी फेस का एस कार्ड कितना है 1 ही ना। यहाँ पे एस कार्ड क्या है 1 है, तो 1 और अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका क्या है 4 है। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू आएगी 1/4। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/4। दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या हुआ, बुम, है ना। मजे की बात कुछ नहीं है क्वेश्चन में यार, बस यहाँ पे ये चीज़ समझना था कि यहाँ जो सैंपल स्पेस की कहानी में क्या है, ट्विस्ट है। पहले क्या था 5 था, हमने करा क्या, क्वीन को हटाया और साइड में रख दिया, बचा कितना सैंपल स्पेस, दैट मीन्स 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना बेटा कि एस कार्ड बोले तो टोटल 50 कार्ड में अपन को नहीं जाना है, जो भी बात करना है ये हमारा सैंपल स्पेस है। तो इसमें एस कार्ड कितना है 1, तो 1 क्या हो जाएगा टोटल 4, है ना। मज़ेदार। जैसा भी समझ में आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या कहानी है इसकी। अब देखो, अब पूछ रहा अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ देखो बेटा, जब इस सैंपल स्पेस में क्वीन है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, कुछ नहीं। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इक्वल टू 0, क्योंकि क्वीन तो है नहीं, क्वीन को तो हम पहले ही निकाल दिए हैं ना। क्वीन को निकालने के बाद ये रिमेनिंग जो 4 कार्ड्स हैं इसमें हमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ध्यान देना। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इक्वल टू क्या 0, क्योंकि क्वीन है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होगी, ठीक। दैट कुछ नहीं मतलब 0 होगी, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो ये था हमारा क्या, पहले हमने क्या देखा, कार्ड का कंसेप्ट देखा और कार्ड से रिलेटेड क्या देखे, क्वेश्चंस देखे। आई होप मज़ा आया होगा इस सेशन में, समझ में भी आया होगा आप लोगों को।
और आपने इसको इंजॉय करा होगा, टेंशन नहीं। ठीक, चलिए, ये था हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी का सेशन, आज फिनिश होता है। ओके, चलिए।